नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं परमजीत कौर सरकारी हाई स्कूल मलकाना जिला बठिंडा आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम 10वीं कक्षा के कहानी भाग से पढ़ेंगे पाठ 7वां ममता कहानी, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। आइए पहले लेखक के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। लेखक परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित वैभव परिवार में सन 1899 में हुआ। स्कूल में अपने केवल 8वीं श्रेणी तक शिक्षा पाई। तत्पश्चात घर पर ही संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा उनके साहित्य का ज्ञान अपनी लगन से प्राप्त किया। आप उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, आलोचक, निबंधकार तथा कवि होने के साथ साथ उच्च कोटि के दार्शनिक विद्वान भी थे। सन 1937 में अल्प आयु में ही आपकी मृत्यु हो गई थी। प्रसाद जी की प्रतिभा का ज्वलंत उदाहरण उनके काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी और निबंध आदि में मिलता है। उनकी सबसे पहली कविता भारतेंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने स्वयं शुरू किया। प्रसाद जी के प्रमुख नाटक अज्ञातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि हैं। कंकाल, तितली और इरावती आदि उपन्यास हैं। आदि, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छाया और आकाशदीप उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद जी की अमर कृति कामायनी महाकाव्य है, जो उनकी कृति का आलोक स्तंभ है। अन्य काव्य संग्रह हैं आंसू, झरना और लहर। कोमल भाव, परिमर्जित भाषा और कलापूर्ण शैली की दृष्टि से आपकी कहानियाँ साहित्य में एक विशेष स्थान रखती हैं। कवि होने के कारण आपकी कहानियों में कल्पना और भावुकता की अधिकता है। आपकी अधिकतर कहानियाँ ऐतिहासिक हैं। दार्शनिक होने के कारण आपने कहानी के श्रेय में प्रेमचंद जी से भिन्न शैली का अनुसरण किया। कहानी साहित्य में आपका एक महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ परिचय। ममता जयप्रसाद जी की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी की गिनती हिंदी साहित्य की कालजयी कहानियों में होती है। इस कहानी में प्रसाद जी ने एक विधवा ब्राह्मणी के चरित्र के माध्यम से एक और रिश्वत लेने का विरोध किया है, तो दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्श अतिथि देवो भव की बड़ी ही खूबसूरती के साथ व्याख्या की है। भ्रष्टाचार का विरोध, पथिक को आश्रय देना, परोपकार का बदला न चाहना आदि बातें इस कहानी की विशेषताएं हैं। आइए तो पढ़ते हैं। कहानी ममता। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शौन के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन शौन के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव का होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब विडंबना का कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शौन के प्रभाव में वह अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे।
स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, जय स्थिर ना कर सकते थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे ना पड़ते थे। एक पहर रात बीत जाने पर फिर वे ममता के पास आए। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, जय क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार हैं, जय कहकर चूड़ामणि ने आवरण उल्ट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण जय कहाँ से आया? चुप रहो ममता, जय तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, जय अर्थ नहीं अनर्थ है, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहताश पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्री तब न रहेगा। तब के लिए बेटी, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिताजी की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न न दे सके? असंभव है। फिर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को न रोक सका। उसने जाकर रोहताश दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, जय महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची। ब्राह्मण मंत्री वहीं मारा गया और राजा रानी तथा कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। काशी के उत्तर धर्मचक्र, बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। भगन चूड़ा तृणा गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म रजनी की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अन्यासि चिंत्यांतो माजे जन्य। दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं। जाओ, कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अशव गिर पड़ा है।
इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगा। ममता उसे देखकर सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। परंतु जहाँ नहीं, जय सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु जय दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल हो? छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, जहाँ कौन दुर्ग है, जहीं झोपड़ी है, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्या छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी फूटी दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडर की संधि में ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वे अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं जहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाब में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या को जब उनके जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ नहीं दे सका। उसका एक घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने जहाँ आश्रय पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 17 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसके आसपास बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सिप्पी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछें कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने बिकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे गया था। मैं आजीवन अपनी झोंपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज उसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह से जाती हूँ।
अब अश्वरोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया, जहां लिखा था, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन जहां विश्राम किया था, उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में जय गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। प्रिय छात्रों, तो यह थी हमारी कहानी ममता, जो कि जय प्रसाद शंकर जी द्वारा रचित है। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।